So dear students, in the previous class we have studied how to represent vector in a plane, correct? So in that what we have studied, suppose here any point is given in the plane. For example, here suppose point R is given in the plane whose coordinates are x and y. Then and here O is the origin, and if you join this OR, so OR क्या है? This is a position vector of the point R. So in that case we have seen that what is vector R is written as x into vector I and I cap plus y into j cap. और यहाँ पे I cap and j cap क्या है? These are the unit vector along the direction of x axis and what is y axis. यानी कोई भी पॉइंट अगर दिया है प्लेन में और अगर आपको उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है, तो वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? x कोऑर्डिनेट into what is unit vector along the x axis plus y coordinate into unit vector along the y axis. तो यहाँ पे ये जो x है इसको बोलते हैं x component और ये जो y है इसको बोलेंगे what is y component. And also we have studied how to find the magnitude of vector r. अब देखो mod of vector r तो क्या है? एक्चुअली magnitude of the vector r यानी क्या है? That is the distance over. और ये आता है क्या आता है यहाँ पे? x square plus y square. ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड आल्सो वी कैन से कॉन्वर्सली, अगर आपको आर के कोऑर्डिनेट अगर मालूम है, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर अगर आपको मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेट मालूम है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज हियर इट इज गिवन, फॉर एग्जांपल हियर वेक्टर ए इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j. सपोज ये वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू, या एक मिनट, हाँ, तो सपोज यहाँ पे अगर ये पॉइंट दिया है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट हियर पॉइंट आर इज गिवन हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज -3 and 4. देन वी कैन से फाइंड वेक्टर आर एंड मॉड ऑफ वेक्टर आर. अब देखो अगर आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर और उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? आर के कोऑर्डिनेट्स दिए यहाँ पे -3 4 एंड देयरफॉर क्या जाएगा यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर. क्या जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर. यानी इसको क्या लिखेंगे अपन? वेक्टर आर. तो क्या करना है? देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो क्या करेंगे यहाँ पे? एक्स कोऑर्डिनेट इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी आई कैप. माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस क्या जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू जे कैप. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर. ठीक है. और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ. तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 का स्क्वायर. ये हो गया मैग्नीट्यूड. तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज 25 यानी 5. तो रिमेंबर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो देखो यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर अगर दिए तो आप क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर लिख सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. तो ये बेसिक थिंग है व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द वेक्टर. ठीक है. तो आपको इस तरह से फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड. अब देखो ये कंसेप्ट को अपन जनरलाइज करेंगे अब 3 डायमेंशन के लिए. तो नाउ विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन ए स्पेस. हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन ए स्पेस. तो हियर वी कैन टेक हियर नाउ रिप्रेजेंटेशन of vector in a space. Space in a 3 dimension. So see here now we know that this board is what is 2 dimension and we have to study here 3 dimension now. तो अब देखो यहाँ पे suppose here तो देखो अब यहाँ पे ये सपोज OX है, ये OY है एंड दिस इज व्हाट इज OZ. सपोज हियर OX, OY एंड OZ आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. ये क्या है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है. ठीक है. दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर क्या है? एट पॉइंट O है. ठीक है. तो यहाँ पे OX को क्या बोलेंगे अपन? एक्स एक्सिस. OY को बोलेंगे व्हाट इज वाई एक्सिस और OZ को बोलेंगे Z एक्सिस.
अब देखो दिखने के लिए सिर्फ आपको ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, मगर एक्चुअली ये जो एक्स एक्सिस है इट विल बी लाइक दिस, ये इस तरह से रहेगा, यानी ये अपना एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा, ये जेड एक्सिस, यानी तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, हाँ तो क्या बताया मैंने यहाँ पे क्या है, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है। तो हियर तो देखो यहाँ पे ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ओ एक्स को क्या बोलेंगे अपन, एक्स एक्सिस, ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ओ जेड इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ठीक है, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ओ एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ओ वाई इज कॉल्ड व्हाट इज वाई एक्सिस एंड ओ जेड इज कॉल्ड व्हाट इज जेड एक्सिस, यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये जो एंगल रहेगा एक्स ओ वाई 90 डिग्री रहेगा, वाई ओ जेड ऑल्सो 90 डिग्री रहेगा, और एक्स ओ जेड एंगल ऑल्सो क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। हियर वी आर नॉट टेकिंग निगेटिव एक्सिस, तो इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे डायरेक्शन में तो आपको निगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। इफ यू एक्सटेंड दिस ओ वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हियर यू विल गेट निगेटिव वाई एक्सिस, एंड सिमिलरली if you extend this in the downward direction you will get what is negative z axis. So here O is called origin, here O is called origin, यानी ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, अब ये 3 डायमेंशन में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट ऑल्सो 0 रहेगा। ठीक है, तो देखो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद में देखो सेकंड, अब देखो ये जो है एक्स ओ वाई, तो ये जो है इसको बोलेंगे एक्स ओ वाई प्लेन, और ये जो एक्स ओ वाई प्लेन है दिस इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। तो वी कैन से हियर द प्लेन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, द प्लेन एक्स ओ वाई, ये क्या है एक्स ओ वाई प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स वाई प्लेन। उसके बाद में बी द प्लेन वाई ओ जेड, देखो ये वाई ओ जेड है तो इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन। और थर्ड है द प्लेन एक्स ओ जेड इज कॉल्ड व्हाट इज एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये कौन सी प्लेन है, एक्स ओ जेड है, यानी इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। ठीक है, देखो यानी उसके बाद में थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये वेक्टर आई कैप दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे वेक्टर जे कैप विल टेक दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये डायरेक्शन में क्या लेंगे अपन, के कैप, देखो आई जे के, तो दीज आर नथिंग बट व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो वी कैन से वेक्टर आई कैप, जे कैप and k cap are unit vectors along x, y and z axis respectively। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है, अब उसके बाद में देखो फोर्थ पॉइंट है, अब देखो आपको मालूम है कि 2 डायमेंशन में अगर 2 डायमेंशन अगर दिया है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आपको मालूम है कि इफ द एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल बी गिवन बाय व्हाट इज एक्स एंड 0, यानी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है और ये वाई रहता है। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सपोज यार पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x 0 0, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यानी ये डिस्टेंस हो गया, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, बाकी 2 कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0।
इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस क्या रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 y 0. सपोज पॉइंट लाइज ऑन द जेड एक्सिस, सपोज दिस इज पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 0 z. यानी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, y एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, और अगर पॉइंट अगर z एक्सिस पे अगर है तो क्या होगा वहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, नॉन जीरो. तो यहाँ पे ऐसा लिखते a द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू क्या रहेगा x 0 0. यहाँ पे डैश करके लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस. हाँ तो क्या रहेगा यहाँ पे 0 y 0, और सी है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस, तो ये रहेगा 0 0 एंड व्हाट इज z. ठीक है. उसके बाद में ठीक है, अब उसके बाद में देखो इफ सपोज एनी पॉइंट, अब देखो सपोज पॉइंट अगर यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट इज सपोज P. अब देखो दिस पॉइंट लाइज इन द क्या है एक्स वाई प्लेन है. अब एक्स वाई प्लेन है तो उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x y 0. देखो ये पॉइंट कहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे क्या है z कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा Q, सपोज दिस पॉइंट Q लाइज इन द क्या है YZ प्लेन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 y और z. और चलो ये पॉइंट को मैं ऐसा करता हूँ S ले लेता हूँ. ये पॉइंट अगर यहाँ पे S है तो इसके कोऑर्डिनेट देखो ये कौन से प्लेन में, दिस लाइज इन द व्हाट इज XZ प्लेन है, तो XZ प्लेन में क्या रहेगा x 0 और z. यानी देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन में तो x और y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, अगर पॉइंट अगर YZ प्लेन में तो y और z कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, अगर पॉइंट अगर क्या है XZ प्लेन में तो x और z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा. यानी ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं. तो वी कैन से द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट in the xy plane is equal to, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द xy प्लेन, तो यहाँ पे xy प्लेन है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो, z कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा. ठीक है. उसके बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द yz प्लेन अगर है तो क्या रहेगा यहाँ पे 0 y और z. देखो yz प्लेन में है तो y और z कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा. और उसी टाइप से अगर पॉइंट अगर कौन से प्लेन में XZ प्लेन में अगर है तो क्या रहेगा यहाँ पे 0, यस XZ प्लेन में तो क्या रहेगा यहाँ पे x, ये 0 और z. XZ प्लेन में तो x और z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेंगे. ठीक है. अब उसके बाद में देखो यहाँ पे 6 है, सपोज पॉइंट लाइज इन द स्पेस. स्पेस है ना, देखो इस तरह से, जैसे अब अगर आप रूम कंसीडर करेंगे तो रूम के कॉर्नर रहेंगे, ये एक कॉर्नर हो गया तो बोलो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो तीनों कॉर्नर है. ठीक है. तो वहाँ पे अगर पॉइंट स्पेस में यानी कैसा रहेगा, जैसे ये अगर इधर का कॉर्नर तो पॉइंट यहाँ पे अगर दिया हवा में यानी, तो क्या हो गया पॉइंट इन स्पेस. जैसे अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया, तो पॉइंट अगर यहाँ पे दिया है, अब इसको अपन यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते तो इसलिए बोर्ड पे लेंगे. सपोज एनी पॉइंट लाइज इन द स्पेस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे x y z. देखो ये यानी अगर तीनों कोऑर्डिनेट अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्लियर है कि दैट पॉइंट लाइज इन ए स्पेस. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन से द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट in the space is given by क्या रहेगा x y z. देखो यानी कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे.
ठीक है। अब देखो सपोज यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 हो गया, ये 7 लेते हैं नहीं, तो लेट अस सपोज दैट हियर लेट कैपिटल R X Y Z is any point in the space। देखो यानी यहाँ पे क्या है, कैपिटल R X Y Z is any point in the space, then तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, यानी क्या लिखेंगे, वेक्टर R। अब देखो जो 2 डायमेंशन में अपन ने लिए थे, यानी आपको मालूम है कि इफ एनी पॉइंट लाइज इन ए प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो आपको मालूम है कि इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ज्वाइन किया, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, तो ये जो OR है ये क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R। तो सेम कंसेप्ट जैसे यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा था यानी। अब इन एडिशन टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जेड कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो जेड कोऑर्डिनेट है, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, के है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे प्लस जेड के बस। तो इसीलिए यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। देखो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए होंगे तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और अगर आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आप क्या लिख सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और सेम कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे अपन इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर R। अब देखो आपको याद है कि यहाँ पे क्या आया था, मॉड ऑफ वेक्टर R क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर। देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो 3 डायमेंशन में जैसे 2 डायमेंशन में, उस तरह से अपन 3 डायमेंशन में इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखो ये, ठीक है। तो ये हो गया, यानी इसका मतलब देखो मॉड ऑफ वेक्टर R यानी ये हो गया, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। यानी अब देखो अगर आपको यहाँ पे ये पॉइंट देखो, अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, कोई बता सकता है? अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन फाइंड करना है, ये पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अब देखो ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर P इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, और 0 इंटू के कैप लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो डिस्टेंस बोले तो इसका मॉड, अगर आप इसका मॉड फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन यानी क्या रहेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस रहेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द वाई जेड प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन अगर है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी टाइप से अगर आपको ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो ये हो गया 7, उसके बाद में देखो 8। हाँ, तो यहाँ पे A वी कैन से हियर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट in xy plane from origin is equal to, देखो distance of any point in the xy plane from the origin। हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्या है, xy प्लेन का पॉइंट है, तो क्या रहा वहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो xy प्लेन में देखो याद रखने के लिए इजी है वैसे, और डायग्राम से भी देखो आप क्लियरली देख सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अगर आपका पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, एक्स और वाई रहेंगे,
और इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। उसी टाइप से द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द YZ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब देखो ये YZ प्लेन है तो क्या रहेगा यहाँ पे y² प्लस z², ठीक है। और उसके बाद में थर्ड है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द XZ प्लेन, कैपिटल लिया तो भी चलेगा, स्मॉल लिया तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, XZ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे x² प्लस क्या रहेगा z², ये रहेगा x² प्लस z², ठीक है। अब उसके बाद में अब देखो अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर XY प्लेन, इसका भी आप फाइंड कर सकते करना होगा, तो अगर आपको ये पॉइंट का P का डिस्टेंस y एक्सिस से अगर फाइंड करना है तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये दोनों में आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी क्या जाएगा x² y कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x² यानी x आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इतने रिजल्ट्स हैं 3 डायमेंशन के लिए, ये सब रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार और से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, बहुत स्लोली बताया मैंने, वैसे अगर कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। और याद रखना सिंपल है, चलो देखो यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। x और y को क्या बोलते हैं, XY प्लेन बोलते हैं, y और z को क्या बोलते हैं, YZ प्लेन बोलते हैं, x और z को क्या बोलते हैं, XZ प्लेन बोलते हैं। अब ये वेक्टर i, j एंड k दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो रहेंगे, y एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, बाकी दोनों जीरो रहेंगे, z एक्सिस पे तो z कोऑर्डिनेट नॉन जीरो रहेगा, बाकी दो कोऑर्डिनेट जीरो रहेंगे। अगर पॉइंट xy प्लेन में तो x और y नॉन जीरो रहेगा, z कोऑर्डिनेट जीरो, yz प्लेन में तो y और z नॉन जीरो है, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट जीरो। अगर xz प्लेन में तो x और z कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, जीरो। बट इनकेस अगर पॉइंट अगर क्या दिया है, स्पेस में अगर दिया है, तो स्पेस में अगर दिया होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट तीनों नॉन जीरो रहेंगे, एक x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। और अगर r अगर पॉइंट इन स्पेस अगर दिया है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r को आप xi यानी xi प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है xy z यानी क्या है, सॉरी i j के यानी क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, y z एक्सिस। और उसी टाइप से अगर आपको वेक्टर मालूम है तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसी टाइप से देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट इन द XY प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या रहेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। अगर YZ प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है और उसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से फाइंड करना है तो YZ प्लेन में तो रूट y² प्लस z², XZ प्लेन में तो रूट x² प्लस z²। देखो ये सब बेसिक थिंग है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो एक रिजल्ट लेते हैं, वैसे तो किताब में थ्योरम दिया है मगर अपन पहले एक रिजल्ट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर थ्योरम लेंगे वो, ठीक है। तो देखो ये एक रिजल्ट है, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स दिए, सपोज x1 y1 z1, b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, ठीक है। देन फाइंड वेक्टर ए बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो यानी अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर ए बी फाइंड करना है और उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हाँ, तो देखो सिंपल मेथड है और ये भी यानी बेसिक, यानी प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट,
इससे जो रिजल्ट मिलने वाला है तो दैट रिजल्ट इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, क्या दिया है यहाँ पे x1 y1 z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए है व्हाट इज x2 y2 और z2। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर ए बी फाइंड करना है। अगर आपको याद होगा तो वेक्टर ए बी का एक रिजल्ट प्रूव किया था अपने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, याद है क्या था? अगर कोई भी वेक्टर अगर दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, कोई भी वेक्टर। तो अब देखो यहाँ पे कैसा है कि आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है। अब आपको मालूम है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो डेफिनेटली आप पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, अभी देखा लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन पहले, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। उसी टाइप से क्या लिखेंगे अपन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी यानी क्या रहेगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, x2i कैप प्लस y2j कैप एंड z2k कैप। देखो यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप देना है, ठीक है। अब देखो आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है, तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू, देखो वेक्टर ए बी यानी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी क्या है, ब्रैकेट में लिखते हैं क्या है, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस यहाँ पे x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या लिखा है, बी और ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस x1i कैप, साइन चेंज हो जाएगा अब यहाँ पे माइनस y1j कैप माइनस z1k कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे i कॉमन है यानी विल गेट हियर x2 माइनस x1i कैप कॉमन प्लस, अब j की दो टर्म है तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1j कैप कॉमन प्लस यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज z2 माइनस z1k कैप कॉमन। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। देखो यानी वेक्टर ए बी अगर आपको फाइंड करना है, आप चाहे तो ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ बी, ये x1 y1 z1 को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x कंपोनेंट का डिफरेंस है इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस प्लस डिफरेंस ऑफ z क्या है, z कंपोनेंट है इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग व्हाट इज z एक्सिस। तो ये हो गया वेक्टर ए बी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताया, वही कंसेप्ट है, क्या बताया था, अगर वेक्टर आर अगर ऐसा दिया है xi प्लस yj प्लस zk के क्या, तो देयरफॉर व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर आर यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z²। देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर i कैप का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z कैप स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो यानी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी को मैं क्या सिंपली ए बी लिख सकते हैं यानी ये हो गया डिस्टेंस ए बी, और दिस इज नोन एज व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशन। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज
distance formula in 3 dimensions. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशंस. अब देखो यहाँ पे ये जो मेथड है, अब इसको एवरी टाइम ऐसा लिखना ही चाहिए आईजेके के फॉर्म में, कुछ जरूरी नहीं है. इसको एग्जाम्पल सॉल्व करने में आप चाहे तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, या आप चाहे तो देखो इसको इस टाइप से भी आप कर सकते हैं. यानी देखो यानी यहाँ पे क्या है, ए के कोऑर्डिनेट दिए है, क्या है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए है x2 y2 z2. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन टर्म्स ऑफ आई जे के पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैन राइट लाइक दिस x1 y1 और z1. देखो आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, इसका मतलब ही क्लियर है कि वेक्टर ए है. वेक्टर ए का मतलब इस टाइप से ही है. तो एवरी टाइम आई जे के लिखने के बजाय आप इस टाइप से लिख सकते हैं. पोजीशन यानी फॉर कैलकुलेशन थोड़ा इजी ज़्यादा, बाकी कुछ भी नहीं है. पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी यानी वेक्टर बी, तो इसको भी मैं ओनली कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, x2 y2 और z2. ये हो गया वेक्टर बी. अब देखो आपको वेक्टर ए बी यानी मालूम है, सेम, बाकी तो सेम ही है, सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं आई जे के नहीं लिख रहा हूँ. तो वेक्टर ए बी यानी क्या देंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट पहले, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. ठीक है. तो दैट मीन्स क्या जाएंगे यहाँ पे x2 y2 z2 माइनस x1 y1 और z1 यानी दिस इज इक्वल टू. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, तो क्या करना है, x कॉम्पोनेंट माइनस x कॉम्पोनेंट यानी क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. तो ये हो गया वेक्टर ए बी. ठीक है. अब देखो ये हो गया वेक्टर ए बी, मगर लास्ट में क्या करना है, इसको आई जे के फॉर्म में लिख लेना है. लास्ट में क्या करना है, इसको आई जे के फॉर्म में लिखना है. ये क्या है, x कॉम्पोनेंट है, इसलिए x2 माइनस x1 क्या लिखेंगे इंटू आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 इंटू क्या आ जाएगा जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप. तो देखो एग्जाम्पल सॉल्व कर समय विल यूज दिस टेक्निक, इस तरह से कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना. और फिर ये आने के बाद तो इसका मॉड तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई रहने वाला है. तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट इज जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड, सॉरी क्या है, के स्क्वायर, एंड दैट इज कंप्लीटली इन द रूट साइन. तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए बी. ठीक है. तो देखो ये बेसिक थिंग है, प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आप लोगों को वेक्टर कैसे फाइंड करना है, यानी अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है, तो वेक्टर ए बी अगर फाइंड करना है तो वील यूज दिस मेथड. वेक्टर ए बी मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, यानी आई जे के फॉर्म में ऐसे लिखो या ऐसा लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और वेक्टर आने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है. तो ये बेसिक थिंग है. बाद में लगे तो एक पूरे अब तक जो भी हुआ उसकी एक लिस्ट बना लेंगे अपन बाद में. ठीक है. तो टुडे विल स्टॉप हियर. तो नेक्स्ट टाइम विल प्रूव वन थ्योरम, एंड इन दैट थ्योरम क्या है कि सपोज यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एनी 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, then any vector R in a space is a unique linear combination of vector ABC. तो इस टाइप का एक थ्योरम है, तो अगले क्लास में अपन उसको प्रूव करेंगे. ठीक है. चलो बाय.